दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का SB यूट्यूब स्टूडियो 4215 में स्वागत है, अभिनंदन है। करे स्वीकार आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं सरकारी जो स्कीमें हैं उनका सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन ना होने के कारण सरकारें बदनाम होती हैं और जो जेन्युइन आदमी हैं जिनके लिए वो फ़ायदा देना चाहे वो वहाँ नहीं पहुँचता। उसी पे मैं थोड़ी ही चर्चा करना चाहूँगा। एक कहावत है, अगर दौलत से ही सब कुछ खरीदा जा सकता अगर दौलत से ही सब कुछ खरीदा जा सकता तो यकीन मानिए कोई भी इंसान दुआओं का मोहताज नहीं होता। तो यकीन मानिए कोई भी इंसान दुआओं का मोहताज नहीं होता, भगवान से प्रार्थना नहीं करता। सभी दोस्तों से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ स्कीमें निकलती हैं गरीब आदमियों के लिए, उसको EWS कहते हैं। कहीं भी आजकल जो शहरीकरण बढ़ रहा है, गांव से लोग शहरों में आ गए, वो लेबर तबका बेचारा गरीब है, जैसे तैसे वो गुजारा करते शहरों में। फिर सरकार उनके लिए स्कीम निकालती है, अगर जो भी सोसाइटी या बिल्डर मकान बनाना चाहेगा तो उसको कंसेशन देती है ज़मीन में, और उस कंसेशन के ऊपर वो एक कंडीशन रखती है कि भाई कुछ EWS गरीब आदमी जो है अंडर मतलब पावर्टी लाइन वाले जो है तो उनको कुछ मकान देने पड़ेंगे। कागजों में दिए जाते हैं वो सब कुछ, लेकिन होता क्या है, वो कुछ अपने खास आदमी जो होते हैं ना उनको वो मकान दे देते हैं। जो भी इंस्पेक्टर आएगा उसको कुछ दे देते होंगे। जो जेन्युइन आदमी है उसमें एक भी नहीं होता, और उसमें जो जिनको मकान दिए हैं वो कोई भी नहीं रहता उन मकानों में। वो सिर्फ उनका एक रेगुलर एक धंधा बना दिया और उसमें किराए पर चढ़ा देंगे, कुछ बेच कर चले जाएंगे उनको, फिर उसके पैसे लग जाएंगे। वो जो EWS मैन आदमी हो तो बेचारा किराएदार है उन्हीं मकानों में, और जिसको नहीं चाहिए थे वो ओनर है। ऐसे ही ये अपने स्कूल होते हैं, स्कूलों की ज़मीन दी जहाँ प्राइवेट स्कूल खुलते हैं उसमें भी यही है। और गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई कुछ गरीब बच्चों को उसमें जगह दो, पढ़ाओ उनको, इतने परसेंट मेरे को नहीं पता कितने हैं उसमें, तो ज़मीन दी जाती है। उसमें भी ऐसे सरकार कुछ उसमें कंसेशन देती है भाई उनको पढ़ाएंगे ये। फिर ऐसे ही कोई देखने वाला तो है नहीं, अब कितने बच्चा के एडमिशन हुए, कोई आया कि नहीं आया, किनके उसके उनकी जगह कौन बच्चे पढ़ते हैं। वो जो असली गरीब हैं वो बेचारे किसी सरकारी स्कूलों में किसी कोई भाग दौड़ कर एक आधा एडवांस है थोड़ा हा, वो आगे भाई बच्चा पढ़ जाएगा तो अच्छा कल हमारी तरह लेबर नहीं करेगा, तो वो भेजते हैं स्कूलों में कुछ दूरदार। वो बड़ी मुश्किल से बेचारे पता ना आसपास में स्कूल है कि नहीं है। तो ऐसे ही हॉस्पिटलों में धांधलेबाजी, जब भी कोई प्राइवेट स्कूल बड़ा हॉस्पिटल खुलता है बड़ा, तो हॉस्पिटलों में भी यही हाल है, उसमें भी यही कंडीशन हो है। अभी कुछ गरीब आदमियों को दवाई देंगे, उनका इलाज होगा फ्री में, लेकिन वहाँ तो वो उनको पूछते ही नहीं कोई, या तो डेट पे डेट दे देंगे, आज नहीं कल आना, परसों आना, परसों उस दिन आना, कोई रिकॉर्ड चेक करने वाला नहीं। क्योंकि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कानून कितने अच्छे बनाओ सब कुछ करो, लेकिन जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं। पॉलिसी बनाने से कुछ नहीं होता। जब इलेक्शन आता है सरकार या वो पॉलिसी गिनती सारी, हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ये करा, लेकिन जो जरूरतमंद था उस तक कुछ पहुंचा है नहीं। तब वो जाके उनको सरकार की आंखें खुल रहे हैं, यार ये क्या हुआ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो है सरकार को, ये भी हर एक सरकार ने कोशिश करी होगी थोड़ी बहुत
लेकिन मोदी जी जब से आए हैं ये बहुत कोशिश कर रहे हैं अब लोगों तक फायदा पहुंचे हर एक स्कीम का, लेकिन नहीं पहुंच रहा। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को टाइट करना पड़ेगा, जो डिपार्टमेंट है उसको टाइट करना पड़ेगा। वो सोचते हैं जो सो रहे हैं, और जहाँ पे सही लागू नहीं हो रहा उन अफसरों की खिंचाई होगी पूरी। उनसे पूछा जा, अब भाई किसको मकान दिए, कौन रह रहे हैं वहाँ पे, जब उसको जरूरत नहीं थी उसको मकान क्यों दिया, उनके ऊपर एक्शन हो सरकारी, तब जाके ठीक होगा। क्योंकि हमारे देश में करप्शन का इतना बोलबाला है। इसी पे मैं आप सबको एक मनोज जी का एक गाना है, मनोज कुमार जी का, भारत कुमार जी बोलते थे इसको, मैं उसको बहुत पसंद करता था, शायद आपको भी पसंद आएगा, जरा देखें। सभी भाइयों को मैं अभी दिखाऊंगा, एक मनोज जी का गाना है, उस पर शायद उस टाइम में इसका विरोध भी हुआ था, इस फिल्म का। एक बेईमान फिल्म आई थी हमारे देश में, क्योंकि मनोज कुमार जो हमेशा जो है बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम देता, अच्छी फिल्में देता था, उसको भारत कुमार बोलते थे। तो आप भी देखिए इसको। सही कहा ये किसी ने जो भी लिखा है, क्योंकि आजकल जो फिल्में जो होती थी ना वो समाज का आईना होता था, और पहले तो बहुत ही लोग इसको सच मान लेते थे, और ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है। अब ना तो कोई ऐसा लेखक रहा ऐसे गाने लिखा है, ना कोई ऐसा डायरेक्टर रहा जो रिस्क ले, ना कोई ऐसा एक्टर रहा कि ऐसी फिल्में बनाओ। मनोज कुमार जी जो थे वो खुद मालिक थे, ज़्यादातर फिल्में वो खुद ही लिखते थे, खुद ही एक्टर थे, खुद प्रोड्यूसर थे। तो ऐसे एक्टरों की जरूरत है आज हमारे देश में, क्योंकि ये जग जागरण है। जब तक ये जागरण नहीं होगा हर आदमी ये नहीं सोचेगा कि ये मेरा देश है और ये गलत काम है। क्योंकि आज के लोग कहते हैं ना अपमान क्या है, उनके लिए कोई अपमान नहीं है। वो कहते हैं ना बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। तो ऐसा हाल है हमारे समाज का। अब नेता भी ऐसे ही होंगे, कुछ इतनी मोटी चमड़ी होगी सबकी, कोई किसी को परवाह नहीं किसी की। पैसा, हाय पैसा, कितना पैसा, क्या कहाँ ले जाएगा पैसा, यही हाल है हमारे देश का। तो हम सब से यही प्रार्थना करना चाहूँगे, आप सब देखें, अच्छा लगे लाइक करो, कमेंट्स करो। सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।